कौमी रिपोर्टर। वाल्मीकि, तुलसीदास खान और कबीर की बात तो आपने सुनी और उनके बारे में जानते भी हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसे संत से मिलाएंगे जो संत का जीवन जीते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में उतरे हुए हैं। हमारे साथ हैं गीतानंद गिरी जी महाराज, जो कि डलमऊ मठ में निवास करते हैं। उनकी 25 पुस्तकें आ चुकी हैं। महाराज जी, कब आपको ललक लगी कि आपको जीना चाहिए साहित्य के क्षेत्र में? सन 57 में। अच्छा, तो ये है, कैसे प्रेरणा मिली आपको? पहली कविता लिखी मैंने अपने पिताजी जो कवि थे, उनकी डायरी पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कविता लिखूं, और उसी के द्वारा अनुप्राणित होकर के मैंने पहली कविता लिखी। अच्छा, आप एक सरकारी विभाग में कार्यरत थे जी। तो कैसे जो है संत के जीवन को जीने का कैसे आपके अंदर लालसा हुई? क्या हुआ ऐसा? उस समय मेरी उम्र 27 वर्ष रही होगी जब मैंने जीवन की परिकल्पना की, और उस जीवन को श्रेष्ठ नहीं माना जो मैं जी रहा था। तो उसके जीवन के लिए मैंने अपने प्राचीन साहित्य का अध्ययन किया, और उसमें पाया कि 4 विभागों में जीवन बांट करके ही जिंदगी पूर्ण होती है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो अभी जैसे आप संन्यास लेने जा रहे थे, हाँ। तो आपके परिवार के लोगों ने आपको रोका नहीं? नहीं रोका, क्योंकि पहले से मैंने बता दिया था, पहले से तैयारी कर ली थी, तो इसलिए। अच्छा, बहुत से साहित्यकार हुए हैं अपने देश में, लेकिन क्या साहित्य के पुनः स्थापना की या पुनर्वलोकन की जरूरत क्या है अभी? हाँ है, इसलिए है क्योंकि जो जिया जा रहा है वो लिखा नहीं जा रहा है, और जो लिखा जा रहा है वो जिया नहीं जा रहा है। जीवन ही कविता है मेरी दृष्टि में, जीवन ही साहित्य है मेरी दृष्टि में, इसलिए जीवन को ही पृष्ठों में उतारना है। अच्छा, जिस मठ में आप रहते हैं वहाँ आपके अलावा और भी लोग हैं जो लिखने का शौक रखते हैं? नहीं, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं। कितनी किताबें लिख चुके हैं अभी तक आप? इस समय हम मतलब पांडुलिपियों को छोड़ करके 25 पुस्तकें तो प्रकाशित हैं जी। और अभी पांडुलिपियाँ पहले की भी पढ़ी हैं और 3-4 मठ में भी पढ़ी हैं, जिनको मैं प्रकाशित करना चाहता हूँ। मुंशी प्रेमचंद और दिनकर जी, इस तरह के बहुत से साहित्यकार हुए, कवि हुए, लेकिन क्या आज उनकी प्रेरणा से उस स्तर का कोई लिख पा रहा है युवा वर्ग में? जी। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग इस तरह? मैंने पूरे साहित्य का अध्ययन किया, वेदों से लेकर के, वाल्मीकि से लेकर के, और अधुनातन जितने साहित्यकार हैं उनका अध्ययन मैं कर चुका हूँ, और उसी आधार पर मैंने अपने परंपरा का सूत्रपात किया है। इसलिए मुझ में और आजकल के लेखन में फर्क दिखाई पड़ता है। अच्छा, आप सनातन धर्म पीठ से भी जुड़े हुए हैं जी, और वहाँ पे साहित्य का काम भी करते हैं। हाँ। तो क्या कभी वहाँ पे रोका नहीं गया कि आप यहाँ पे जो है मठ का काम करिए या फिर साहित्य का काम ना करिए? नहीं, हमारे गुरुदेव जी जो महामंडलेश्वर हैं जी। उन्होंने कभी मुझे इस कार्य से रोका नहीं, और बल्कि प्रेरित ही किया। जी। और तरह तरह की पुस्तकें ला करके, वहाँ का पुस्तकालय बड़ा समृद्ध है, और वहाँ पर मेरे अध्ययन की कोई असुविधा नहीं। अच्छा, तो आगे क्या आपकी कोई नई किताब आ रही है? नया साहित्य आपका कुछ लिखा जा रहा है क्या? अब इस समय जो लिख रहे हैं हम, वो अध्यात्म ही लिख रहे हैं, और आध्यात्मिक कविताओं का एक संकलन तैयार हो चुका है, और गीता का भाष्य भी मैंने किया है जो प्रकाशित हो चुका है, और अन्य पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी हैं, और उसके बाद भी अनवरत लेखन का कार्य मेरा जारी है। पहले आपका नाम शंभू दयाल था, आप विकास भवन में काम करते थे। हाँ जी। तो कैसे स्वामी गीतानंद गिरी, कैसे किसने नाम रख दिया आपका? ऐसा है कि मुझको बताया गया यहाँ कि सन्यास से पहले द्विज होना अनिवार्य है, तो इसलिए मैंने उपवीत संस्कार कराया, और यहाँ के
जो है ब्राह्मण लोग आकर के उन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार कराया और उसके बाद भंडारा हुआ, तो मैं ब्राह्मण की पदवी से विभूषित हुआ जी। ब्राह्मण होने के बाद मैं 6 महीने तक कुटिया में रहा गांव से बाहर, और उसके बाद मैं संन्यास्त हुआ। अच्छा, कौन सी ऐसी आपका कोई ऐसा साहित्य जो बहुत ज़्यादा प्रकाशित हुआ हो या लोगों ने पसंद किया हो? अब उस पसंद में तो अनुराग शतक नाम की एक कविता है जो पसंद की गई, और कबीर खंड काव्य पसंद किया गया लोगों के द्वारा। उसके बाद जो कविता मुझे संन्यास में ले गई वो प्रश्नवाची कविता है, और उसे मैं सुनाना चाहता हूँ। सुनाइए, 4 लाइन सुनाइए। पलकें खुली रहीं दिन दिन भर, फिर भी जाग नहीं पाए हम। दिन तो कटे दिवा सपनों में, रात कटी उनको गुनने में। सोना और जागना क्या है, अब तक जान नहीं पाए हम। जब भी गए किसी मंदिर में, साथ गई याचना हमारी। मान मनौती के स्वर जागे, जीवन ही हो गया भिखारी। पूजा बस पूजा हो जाए, यह वर मांग नहीं पाए हम। यही पूजा का वर मांगने के लिए मैंने संन्यास लिया। तो आपने वाल्मीकि तुलसीदास खान जैसे साहित्यकारों को तो पढ़ा है, जो संत होते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में उतरे। साहित्य का मूल्यांकन की भी जरूरत है, ऐसा स्वामी जी का कहना है। और इसी कविता के साथ उन्होंने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय दिया। हम फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ अपने सहयोगी नीरज के साथ। नमस्कार। ये है कौमी रिपोर्टर।